everyone, welcome to my channel and how are you? I hope you are well. So today we are going to begin a new chapter, microorganism, friend and fuel. Microorganism मतलब कि जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि खाने इन सब में पाए जाते हैं वो हमारे दोस्त हैं या फिर फ्यू मतलब कि दुश्मन है। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 2 है। क्या है ये? चैप्टर 2 है जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को आज रीड करते हैं एंड समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आप लोगों ने बहुत से तरह के प्लांट और एनिमल्स देखे होंगे अपने आसपास। हाउएवर, हालांकि देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। हालांकि आपके आसपास बहुत से अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु होते होंगे विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिन्हें आप आसानी से देख नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो हम आराम से देख सकते। नहीं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करें हम, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जो होते तो हैं बट वो हमें आसानी से नहीं दिखते हैं। हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो which we normally cannot see is known as microorganism or microscopes. वो जीव जंतु जो कि हमें आसानी से नहीं दिखते हों, जिन्हें हम सिर्फ जो हमें आसानी से नहीं दिखते हों, जिन्हें जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह ही देख पाते हों माइक्रोस्कोप से, जो हमें आसानी से नहीं दिखते हों, हम उन्हें माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सॉरी। तो आपका आंसर बेटा कहाँ से हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा देयर आर अदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा एक कॉपी या पेन ले लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दीजिए, पेपर में बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स ब्रॉइट्स एंड surface get covered with greenish white patches। जैसे कि जब मतलब बारिश का समय होता है तब आपने देखा होगा कि आप अगर ब्रेड नहीं खाते हो, ऑब्जर्व करना, कभी बारिश के सीज़न में ब्रेड नहीं खाना और उन ब्रेड को रख देना। ठीक है, तो उन ब्रेड में ना स्पॉट आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे से धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे से धब्बे आ जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हम उन्हें ही खा लेते हैं। मतलब कि कोई ब्रेड होते हैं, अगर आपको उसको खुली जगह में रख दो तो उसके अंदर अगर वो ब्रेड थोड़ा सा गिलगिला सा हो जाएगा तो मतलब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऑब्जर्व द पैचेस ऑफ द मैग्नीशियम ग्लास। आप उसे मैग्नीशियम ग्लास से भी देख सकते हैं। यू विल सी टाइनी बैकग्राउंड स्क्रैचेस, जो आप लोगों को मिलेगा छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे पैचेस आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रेचड आर, वेयर डू कम फ्रॉम। क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो पैचेस आते हैं, ये जो धब्बे आते हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? तो चलो आप स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम मोस्ट स्पॉइल्ड। आपको कुछ मोस्ट स्पॉइल्स कलेक्ट करनी है, जिसको एक खेत में जो ब्रेकर में मतलब डाल देनी है और पानी उसके अंदर ऐड करना है। तो आप लोग देखोगे कि जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब कि बैठ जाएगी। और ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्रेकर अराउंड द माइक्रोस्कोप। आप उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख तो आपको क्या मिलेगा। चलो एक्टिविटी 2.2 में क्या है, टेक अ few drops of water from a pond spreads on a glass plate। आप लोग कोई वाटर लीजिए या फिर पॉन्ड में से कोई पानी लीजिए और उसे ग्लास से ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप से। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। तो आप लोग पाएंगे कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, सब कुछ ही रेस करना पड़ता है, फिर आता है। चलो,
फिर है यहाँ पे दीज ऑब्जर्विंग शो, आप लोग उसमें देखोगे कि जो पानी है, पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उनके अंदर छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोप आर सम स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन इन द एंड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमें हमारी आंखों से नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें अनएडेड आइज़ होती हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, जैसे कि ब्रेड्स में जो फंगस लग जाती हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से ही हम देख पाते हैं उसे, या फिर और भी अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की मदद से देख पाते हैं। इसी वजह से हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ऊपर को पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 में से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 4 तरह की चीज़ों में घेर रखे। तो वो क्या है? दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजा एंड सम एल्गी। ठीक है, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन। तो आपको ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद कर लिए, पेपर में आने की संभावना है। तो चलो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जो वायरस होता है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आता है, बट वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बहुत ही अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये हमें सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिजम्स में ही दिखते हैं, विच में भी आप बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। जैसे कि प्लांट और एनिमल में ये बैक्टीरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन, और कुछ जो वायरस होते हैं वो आपको मिलते हैं 2.5 में, आप देख लीजिएगा। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, मतलब वायरस से हमें क्या क्या होता है? कोल्ड मतलब कि बुखार। और ये क्या लिखा है फिर है इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। सीरियस डिसीज लाइक अ पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो। तो आप यूँ लिख लीजिएगा, व्हाट आर द केसेस ऑफ वायरस, व्हाट आर द सम डिसीज ऑफ वायरस, इस तरह से लिख लीजिएगा। आप कॉमन से लिख लीजिएगा वायरस तक। अच्छा, अब हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।